सेवा में ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश। मेरा नाम सतीश है। मैं उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मैं यह पत्र उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग को आर्थिक रूप से कमजोर एक छात्र के तौर पर अपने जिले और राज्य में गरीबी की स्थिति बताने के लिए लिख रहा हूं। मैं बहुत ही गरीब परिवार से आता हूं। गांव में मेरा एक छोटा सा घर है जिसमें मेरे पिताजी, एक बहन, मेरी पत्नी और 2 भाई मेरे साथ रहते हैं। मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते हैं। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता रहा हूँ। मेरे टीचर भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कई बार वो मेरी शरारतें सिर्फ इसलिए माफ़ कर देते क्योंकि मैं कभी भी पढ़ाई से पीछे नहीं भागता था। इसके अलावा मुझे खेल कूद में कबड्डी खेलना बहुत पसंद था। कबड्डी में भी मैं मंडल स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ। कई बार स्कूल की ओर से खेलते हुए मैंने मैच भी जितवाए हैं। पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा होने के लिए मुझे कई बार स्कूल से अवार्ड भी मिला है। स्कूल में 1ली से 8वीं क्लास तक मैं हमेशा अव्वल आता था। इसके बाद मैंने 9वीं में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू की। मुझे गणित और हिंदी दोनों विषय बहुत पसंद थे। क्लास में गणित का कोई भी सवाल दिया जाता, मैं सबसे पहले हल कर लेता। मेरे टीचर भी मेरी तारीफ किया करते थे। मैं 9वीं में अच्छे नंबर के साथ पास भी हो गया। इससे मेरे पापा बहुत खुश हुए। कभी कभी पापा मुझसे पूछते कि आगे चलकर क्या करना चाहते हो। मैं उनसे कहता कि पापा, मुझे पढ़ लिख कर एक नौकरी करनी है जिससे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। मेरा अब 10वीं में एडमिशन हो गया। इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम होना था। मैं पूरी तैयारी में था, मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। मुझे अच्छे नंबर से पास होना था। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पापा पेशे से एक मजदूर हैं। गांव में ही राजमिस्त्री का काम करते हैं और इसी से हमारा घर चलता था। मेरे 7 लोगों के परिवार में पापा अकेले कमाने वाले थे। लेकिन इस बीच साल 2020 में मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। धीरे धीरे पापा की अकेले की कमाई से घर चलाना मुश्किल होने लगा। एक समय ऐसा आया जब पापा को काम मिलना बंद हो गया। मजदूरी के अलावा मेरे पापा घर पर ही नमकीन का एक पैकेट भी बनाया करते थे, जिसका एक पैकेट मुश्किल से 4-5 रुपए का बिकता था। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि इसे चला पाना भी मुश्किल हो गया और हमारा वो काम भी बंद हो गया। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि कई कई दिन तक हम सिर्फ एक टाइम का खाना खाकर रह जाते। दूसरों से कर्ज लेना पड़ता। सुबह हमें पता ही नहीं होता था कि आज शाम को घर में चूल्हा कैसे जलेगा। घर की ऐसी हालत देखकर मुझे चिंता होती। बहुत सोचकर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। 10वीं में एडमिशन लिए मुझे मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था। इस बीच मुझे लगने लगा कि शायद अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। एक तरफ मुझे पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचकर डर भी लगता और दूसरी तरफ घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही थी। घर चलाने के लिए किसी भी तरह से पिताजी जो पैसे कमाते भी, उतने में अब घर चल नहीं पा रहा था। इस हाल में भी मेरे पिताजी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दूं। लेकिन घर के बिगड़ते हाल को देखते हुए मैंने फैसला किया कि अब मैं भी कोई काम करूं। फिर मैंने ना चाहते हुए भी मजदूरी करना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में मैं गांव में ही काम करता था। इस बीच में मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करता। काम के बाद घर लौटने में शाम के 7-8 बज जाते। मैं काम करके बहुत थक जाता था, लेकिन अगर मुझे 10वीं में पास होना था तो इसके लिए पढ़ाई करना भी जरूरी था। इसलिए ऐसी परिस्थिति में भी बुरी तरह से थके होने के बावजूद मैं पढ़ाई करता। कई बार पढ़ते पढ़ते ही मैं कब सो जाता मुझे खुद पता नहीं होता था। इस बीच मैंने घर से दूर अलग अलग जगहों पर काम करना भी शुरू किया। ऐसी जगहों पर जिन दूसरे लोगों के साथ मैं रहता था, वो काम के बाद आकर मुझे पढ़ता देखकर कहते कि अरे, पढ़ लिख कर क्या कर लोगे, हमारे किस्मत में मजदूरी करना ही है। ये सब सुनकर मेरा मन टूट जाता
लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहा। लेकिन अब भी मेरे परिवार की हालत सुधर नहीं पाई थी। बहुत कोशिशों के बाद भी मैं मजदूरी और पढ़ाई एक साथ नहीं कर पा रहा था। पढ़ने के लिए जगता तो अगले दिन काम पर नहीं जा पाता, काम पर जाता तो रात में पढ़ने की हालत में नहीं होता था। घर को संभाला कैसे जाए इस बात की टेंशन भी रहती थी। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन साल 2021 में जब मैंने 11वीं में एडमिशन लिया, मुझे ना चाहते हुए भी स्कूल जाना छोड़ना पड़ा। उस दिन के बाद मैं दोबारा कभी स्कूल नहीं जा पाया। अब मेरा पूरा दिन मजदूरी में ही जाता है। हर रोज़ 7-8 घंटे काम करता हूँ, जिससे दिन भर में मुश्किल से 200 से 300 रुपए की कमाई हो जाती है। घर के नज़दीक या गांव में हमेशा काम भी नहीं मिल पाता, इसलिए काम की तलाश में कई बार गांव से बाहर शहर भी जाना पड़ता है। फिर वहाँ शहर में रहना और खाना अपने आप में मुश्किल काम है, क्योंकि पैसा बचाकर घर भी भेजना होता है। कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। मजदूरी ऐसा काम है जिसमें ना कोई छुट्टी है, ना आराम करने का मौका है। गर्मी, ठंडी, बरसात, कोई भी मौसम हो, पैसा चाहिए तो आपको काम करना होगा। मालिक गुस्साए, गाली दे या काम से निकाल दे, आपको काम चाहिए तो ये सब सुनना होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, क्योंकि पिताजी को भी गांव में अब बहुत ज़्यादा काम मिल नहीं पाता है। महोदय, मैं अकेला ऐसा छात्र नहीं हूँ जिसकी गरीबी की वजह से पढ़ाई छूट गई। मेरे ज़िले और गांव में आपको मेरे जैसे बहुत से बच्चे मिल जाएंगे जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आज अपने परिवार की गरीबी के कारण मजदूरी करने को मजबूर हैं। हमें ना चाहते हुए भी परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ती है और हमारे सपने कहीं पीछे छूट जाते हैं। मैं कई बार जिन इंजीनियर्स के साथ काम करता हूँ, उन्हें देखकर लगता है कि आज मैं भी उनकी जगह हो सकता था, लेकिन मेरी मजबूरी और गरीबी ने मुझसे ये सब छीन लिया। मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाया। आज भी मैं जब स्कूल जाते बच्चों को देखता हूँ तो लगता है कि काश मेरा स्कूल भी नहीं छोटा होता, तो शायद आज मैं भी अपने सपने की ओर आगे बढ़ रहा होता। मन में एक टीस रह जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, जीना है, खाना है तो काम करना है। ये सब देखकर कभी कभी लगता है कि गरीब होना किसी गुनाह जैसा है। मेहनत करके सब कुछ हासिल जरूर किया जा सकता है, लेकिन मेहनत से पढ़ाई करके अपनी परिस्थितियों को बदलने का मौका भी शायद सबको तो नहीं मिलता। मैंने भी कोशिश की, मेहनत की, मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तो अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं तो अपने सपनों के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन मैं हताश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार इस गरीबी से बाहर निकल जाए। मेरे साथ जो हुआ वो मेरे भाई बहन और बच्चों के साथ ना हो। उनका स्कूल जाना कभी ना छूटे। मैं जब तक जिंदा हूँ उनका स्कूल जाना नहीं रुकने दूंगा। मैं उनके सपनों को टूटते नहीं देख सकता। मुझे लगता है जिस गरीबी के कारण मेरे पिताजी और मैं दोनों ही लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करने को मजबूर हैं, उससे निकलने का रास्ता शिक्षा ही है। शिक्षा ही है जिससे हम पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस गरीबी को खत्म कर सकते हैं। गरीब होकर भी अपने अधिकार पा सकते हैं, अपने अधिकार मांग सकते हैं। मैं हर रोज इसी उम्मीद के साथ काम पर जाता हूँ कि मेरे भाई बहन के साथ ऐसी परिस्थिति ना बने कि उन्हें भी अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़े।
मुझे नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होगा, क्योंकि एक सपना तो मैंने भी देखा था जो शायद अभी स्कूल में होते हुए वो देख रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि कब मेरे सामने भी मेरे पिताजी जैसी स्थिति आ जाएगी और मेरी अगली पीढ़ी भी गरीबी के इस दलदल में धंसने को मजबूर हो जाएगी। मैं अब भी पढ़ना चाहता हूँ महोदय, अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ, मेरे परिवार को गरीबी से बाहर लाना चाहता हूँ। लेकिन फिर वही सारे सवाल मेरे मन में आते हैं, जिन्हें सोचकर मुझे मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मेरा घर कौन चलाएगा? मेरे भाई बहन और बच्चों की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? हम क्या खाएंगे? मेरा कच्चा घर आखिर पक्का कैसे हो पाएगा?